भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच शुरू होने जा रही है उसमें कई सारी बातें बेहद अहम है और इतिहास कमाल कर रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच। अगर आप यहाँ जीतते हैं इंग्लैंड में, जो सेना कंट्रीज में है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में अगर आप जीतते हैं तो जाहिर तौर पे आपका रुतबा बड़ा होता है। टोटल मैचेस की बात करें तो भारत का पलड़ा इंग्लैंड से जरूर भारी है, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीत हासिल करने में अब तक सिर्फ 3 बार भारत को कामयाबी हासिल हुई टोटल सीरीज जीतने में। और जाहिर तौर पे 1971 में सबसे पहले अजीत वाडेकर साहब थे, उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी 1-0 से। उसके बाद कपिल देव की कप्तानी में 1986 में 2-0 से जीत हासिल हुई। फिर 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में जीत हासिल हुई और अब चौथी बार जो कप्तान मिला है इनको, क्योंकि कम उम्र की वजह से कई लोग जो है कहते हैं कि क्या पटौदी जैसी पटौदी 21 साल में बन गए थे। 24-25 साल की उम्र है शुभमन गिल की और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंग्लैंड में कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेला भी नहीं है। यशस्वी जायसवाल अब तक जो है जो मैचेस होते हैं, जो वार्म अप मैचेस, उनमें बहुत नहीं चले हैं। लेकिन जो स्टार्ट हुआ था, जो 93 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले जो पहला मैच खेला था 1932 में, जो कर्नल CK नायडू की टीम थी, एक पारी में उन्होंने 40 रन भी बनाए थे। जो खास बात रही थी इसमें कई सारे परफॉर्मेंसेस ने, हालांकि भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन पहली पारी में मोहम्मद निसार ने 5 विकेट ले लिए थे। दूसरी पारी में जहांगीर खान, ये दोनों पंजाब के होशियारपुर और जालंधर के रहने वाले थे। बाद में पाकिस्तान में इन दोनों का निधन हुआ। लेकिन जो इस तरह के गेंदबाज थे, अमर सिंह थे जिन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी और विकेट भी लिए थे, और कर्नल CK नायडू का खुद का प्रदर्शन था। लाल सिंह थे जो बेहतरीन अब तक के फील्डर माने जाते हैं, कई लोग उनको, एकनाथ सोलकर और बहुत सारे जो टॉप फील्डर हैं, उस तरह से लाल सिंह को कुआलालंपुर में गया था। कुआलालंपुर में उनका देखा, कुआलालंपुर में ही वो रहे बाद में। तो ये जो टीम बनी थी उस समय से लेके अब तक जाहिर तौर पे बहुत लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन इंग्लैंड का जो चैलेंज है वो बना हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि वहाँ के स्विंगिंग कंडीशन है और हमारे जो गेंदबाज हैं, जाहिर तौर पे जो पेसर्स हैं, उनको एक तरह से वहाँ मदद भी मिलेगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह कितना फिट होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बुमराह मतलब एक तरह से कांटा है दोनों टीमों के बीच में। जिस तरफ अगर बुमराह चले और बुमराह खेले और फिट होकर खेले तो जाहिर तौर पे जीनियस है। जिस तरह से किसी भी कंडीशन में वो उनकी गेंदबाजी को देखना हमेशा एक विजुअल ट्रीट होता है। तो एक बुमराह की शर्त होगी उनके चलने की, तभी भारत को जीत हासिल हो सकती है। हर्षित राणा को बुलाया गया है, ये दिखाता है कि कितना पेस बैटरी जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी जो शर्त है वो है ओपनर्स का चलना। KL राहुल जाहिर तौर पे बहुत अच्छे फॉर्म में, शतक भी लगाया, हाफ सेंचुरी भी लगाया लायंस के अगेंस्ट। लेकिन और ये दोनों शायद मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ओपनिंग भी करेंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी तक वहाँ उनके बल्ले से अच्छी खबर नहीं आई है वार्म अप मैचेस में। लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं और सबसे बड़ी बात है ये जो जितनी भी टीम गई है उनका माइंडसेट अलग है। वो इसलिए जो और चैलेंज ये है कि जो टॉप 5 है उनको अनुभव नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल इंग्लैंड में खेलने का। KL राहुल को अगर आप हटा दें, नीचे आते हैं ऋषभ पंत जिनको अनुभव है, लेकिन साई सुदर्शन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये जो बैटिंग पैक है, ये बैटर्स अगर चलते हैं, खासकर उम्मीद इसलिए की जा रही है कि ठीक है जब आप IPL खेलते हैं तो इतना एक्सपोजर है बॉलर्स का, लेकिन इंग्लैंड के लिए में जाके जो सबसे बड़ी बात होती है, इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन को कितना जल्दी आप एडाप्ट करते हैं। और जाहिर तौर पे ऋषभ पंत या KL राहुल का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अहम रहने वाला है। तो यशस्वी जायसवाल, KL राहुल अगर अच्छी शुरुआत देते हैं तो मिडिल ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको बताया, करुण नायर वो काफ़ी हंगरी हैं। उन्होंने नॉर्थम्पटन में काफ़ी अच्छी जो 10 एक पारियाँ वहाँ खेली है, वहाँ काफ़ी अच्छा किया है। डबल सेंचुरी भी लगाई है और ट्रिपल सेंचुरी जो 9-10 साल पहले लगाई थी। उसके बाद एक फाइटर की तरह रहे, विलेज क्रिकेट खेलते रहे, काउंटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब जब लौटे हैं तो उन्हें खुद से और गंभीर उनको बैक भी कर रहे हैं कोच गंभीर, और उम्मीद करते हैं कि वो एक बड़ी पारी ज़रूर खेलेंगे। जो बॉलिंग यूनिट है, जाहिर तौर पे वहाँ पे हमारे पास विकल्प तो हैं, लेकिन बुमराह अगर स्पेयर हेड होते हैं, बुमराह अगर आगे होते हैं, बुमराह कितना खेल पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो इस सीरीज में जीतने की कई सारी वजह हैं, लेकिन ये सारी जो कहते हैं कि जो चेकलिस्ट है वो अगर सब पे अगर आप टिक करते हैं, सब चलते हैं इस तरीके से, या 2-3 फैक्टर भी एक साथ चल जाता है, तभी बड़ी जीत होगी। वरना सेना कंट्रीज में, खासकर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब अलग अलग कंडीशंस है। इंग्लैंड का स्विंगिंग कंडीशन, वहाँ जो मीडियम पेसर्स भी जो होते हैं
वो उनको अच्छी स्विंग मिलती है। और खासकर मैंने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कवर किया था उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहला 2 दिन, और पहले 2 दिन का खासकर पहला जो सत्र होता है, वो 2 सत्र अगर आप किस तरह से निकालते हैं, उन हालात में कई बार ओवरकास्ट कंडीशन भी हो जाता है। इन कंडीशंस में अगर बैटिंग टेक्निक आपकी जो है वो टेस्ट होती है और वहां अगर हमारे बल्लेबाज चलते हैं तो जाहिर तौर पे हम बड़ी जीत की उम्मीद करेंगे। लेकिन जो हमारे जो गेंदबाज हैं उन पे दारोमदार रहेगा। गेंदबाज जब अच्छे होते हैं तभी आप सीरीज जीतते हैं। एक और खासकर 20 विकेट आपको निकालना ही है। तो ये गेंदबाजी की बुमराह तो है ही शर्त, लेकिन जो बल्लेबाज हैं वो एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन फायर है, टेक्निक है और सॉलिड नजर आते हैं, पेपर पे काफी स्ट्रांग है। तो इस सीरीज का बेताबी से फैंस इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हम सब इस सीरीज को उसी बेताबी से देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे एक और नतीजा अच्छा निकलेगा। अगर अच्छा नतीजा निकलता है तो न सिर्फ ये ट्रांजिशन के दौर से टीम इंडिया बनेगी, कप्तान गिल के लिए आगे बहुत बड़ी लंबी पारी होगी। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।